आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटाकर इस संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में हमारे चार विकल्प दिए हुए कि 4 गुना बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, वही रहेगी या फिर 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको हल करने के क्या करते हैं, सबसे पहले परिपथ बना लेते हैं जिसमें विद्युत स्रोत से क्या करेंगे, एक संधारित्र को जोड़ देंगे और संधारित्र में क्या करेंगे, आवेशित करेंगे संधारित्र को एक बैटरी से जो हमको प्रश्नानुसार दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी को हटा देंगे। बैटरी को कब हटाएंगे, जब ये पूर्णतया आवेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आवेशित होने के पश्चात बैटरी को हटाकर ये पूर्णतया आवेशित जो संधारित्र है उसको एक अनावेशित संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तो उसके बाद इसमें बने निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी ये निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, आवेश निकालते हैं। जब उसको बैटरी में जोड़ा गया तो आवेश क्या होगा, आवेश क्या होता है, संधारित्र की धारिता जिसको हम C से दर्शाते हैं गुना संधारित्र का विभवांतर सिरों जिसको V से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विभवांतर क्या हो जाएगा, विद्युत स्रोत का विभवांतर मैं मानता हूँ V है, तो विद्युत स्रोत उसको कितना आवेशित करेगा, कितने विभवांतर तक, जब तक स्वयं का विभवांतर के बराबर उसका विभवांतर नहीं कर देता तब तक उसको आवेशित करते रहेगा। जब दोनों का विभवांतर जो है समान हो जाएगा तो आवेशित होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतया आवेशित हो जाए रहेगा उस वक्त पर। तो इस तरीके से आवेश क्या हो गया, ये विभवांतर क्या होगा, V हो गया, धारिता क्या हो गई, C हमने मान ली, इसकी धारिता मैं C मान लेता हूँ, C एक मान लेता हूँ या C ही मान लेता हूँ क्योंकि दोनों में समान धारिता है, क्योंकि हमको प्रश्न में कहा गया है ठीक ऐसा ही अन्य अनावेशित संधारित्र, मतलब उसकी भी धारिता क्या होगी, C होगी, दोनों की धारिता C होगी। तो इसको मैंने पूर्णतः आवेशित कर दिया, तो Q क्या आया, C गुना V। तत्पश्चात मैंने क्या किया है, समांतर क्रम में अनावेशित जोड़ दिया, तो समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो धारिता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि तुल्य धारिता क्या होती है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता जो होगी वो क्या होगी, सभी धारिताओं के योग के बराबर होगी। जो तुल्य धारिता होगी जिसको मैं CE से दर्शाता हूँ और समांतर क्रम है इसलिए CEP क्या होगा, ये और ये दोनों धारिता को मैं योग कर दूंगा, C धन C बराबर 2C। ये क्या हो गई, धारिता हो गई, तुल्य धारिता किसकी, समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात। आवेश क्या रहेगा, आवेश तो रहेगा उतना ही जितना हमको पहले दिया हुआ है। सिरों पर विभवांतर क्या होगा, विभवांतर के लिए मैं सूत्र लिख देता हूँ, विभवांतर बराबर क्या होता है, आवेश बटे धारिता। अब आवेश क्या होगा, नए विभवांतर के लिए मतलब दोनों को जोड़ने के लिए विभवांतर मैंने V डैश मान लिया, आवेश को मैं Q डैश मान लेता हूँ और धारिता C डैश। तो क्या हो जाएगा, Q डैश की जगह मैं Q डैश लिखूंगा और C डैश की जगह क्या लिखूंगा, दोनों का योग मतलब 2C, जो CE है उसका मान। तो ये V डैश का मान हमको मिल। अब चूंकि हमने पहले संधारित्र को आवेशित किया था तो आवेश क्या था, Q था, उसको मैंने जोड़ दिया तो आवेश एक में Q था, एक में क्या है, शून्य। दोनों के आवेश का योग क्या हो जाएगा, Q। तो ये जो परिपथ है इसमें कुल आवेश कितना रह जाएगा, जितना पहले संधारित्र में पहले था, Q। ठीक है दोस्तों, तो Q डैश का मान क्या आ गया यहाँ से, Q। तो V डैश का मान क्या आ गया, Q बटे 2 गुना C। अब हम विभवांतर देखेंगे पहले के लिए, तो Q था C गुना V। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, V बराबर मतलब विभवांतर, इस संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आवेश बटे धारिता। आवेश क्या था, Q बटे धारिता C, मतलब इस C को मैं नीचे लिख दिया हूँ तो V का मान निकाल लिया। अब V का मान Q बटे C है, नीचे क्या करूँगा, Q बटे C की जगह V लिख दूंगा, तो V डैश का मान क्या आ जाएगा, V डैश का मान Q बटे C की जगह V लिख दूंगा और नीचे 2 है तो V बटे 2 बराबर V डैश। ठीक है दोस्तों, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V जो पुराना विभव था उसका तुल्य जो नया विभव है वो दुगुना है, मतलब नए विभव को दो गुना करने पर पुराना विभव आएगा, विभव जो है वो नया विभव पुराने विभव की आधी हो चुकी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इस व्यंजक की सहायता से। अब हमको क्या करनी है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा की तुलना करनी है। अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी संधारित्र के लिए वैद्युत ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा। अब U का मान क्या होता है, U का मान होता है 1/2
गुना धारिता गुना विभवांतर की घात 2। अब इसको प्रारंभिक और अंतिम निकालना है, मतलब हमको क्या प्रश्न में पूछा गया है कि तुलना करनी है पहले संधारित्र की और परिणामी निकाय की, दोनों की जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है उसको तुलना करना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, प्रारंभिक वैद्युत ऊर्जा U1। तो U1 के लिए क्या रहेगा, मेरे पास सभी चीजें जो पहली संधारित्र की है वो लूंगा। धारिता क्या लूंगा, पहले संधारित्र की धारिता C है। विभवांतर पहले संधारित्र के लिए V लिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालता हूँ कि अंतिम में जब निकाय बन गया हमारा, दो संधारित्र को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया, उसके बाद जो U हम निकालेंगे ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा, वो क्या रहेगा, 1/2। धारिता क्या हो गई, अब दो संधारित्र थे तो तुल्य धारिता हमने निकाला है। यहाँ पर दो तुल्य धारिता किसके बराबर है, ये क्या है हमारी तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता 2C के बराबर है। तो मैं नीचे पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पर C की जगह 2 गुना C या फिर C धन C। अब विभवांतर हमने क्या माना हुआ है, विभवांतर नया वाला V डैश माना है, जिसको V/2 लिख सकते हैं। तो V डैश की जगह मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ V डैश की जगह मैं लिखता हूँ V/2। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इसकी घात 2 है। UF का मान हम आगे निकाले तो ये आएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, जिसमें से 1 2 कट गया तो C गुना V की घात 2 बटे नीचे 4 था, उसको मैं 2 गुना 2 लिखकर ऊपर वाले 2 को काट दिया हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो UF का मान क्या है, 1/4 C गुना V की घात 2। ये UF मतलब अंतिम ऊर्जा का मान है। प्रारंभिक ऊर्जा का मान क्या था, 1/2 C गुना V की घात 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 C गुना V की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ UI, मतलब प्रारंभिक ऊर्जा। तो अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, गुना ये 1/2 जो बचा है वो ये वाला 2 है, और बाकी मैं अगर देखूं तो क्या है, ये बाकी UI की जैसा है सेम, तो UI लिख सकता हूँ। मतलब जो अंतिम ऊर्जा है वो प्रारंभिक ऊर्जा की आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसकी सहायता से हमने क्या लाया है, अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से आधी हो जाएगी। हम विकल्प की तरफ देखें तो हमको क्या बोला है, परिणामी निकाय की कुल ऊर्जा, मतलब कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो अंतिम थी वो पहले संधारित्र मतलब पहली ऊर्जा जो थी UI, उसकी तुलना में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हमने निकाला है। तो विकल्प ख जो है वो हमारा सही विकल्प है। बाकी विकल्प हमारे लिए गलत साबित हुए हैं दोस्तों। यही हमको प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।